से सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है, यानी कि सभी मंत्रियों के इस्तीफे ले लिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान की सियासत से जुड़ी हुई सभी मंत्रियों ने का इस्तीफा ले लिया गया है। अमरदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास जाना चाहेंगे। अमरदीप, सभी मंत्रियों का इस्तीफा ले लिया गया है और सवाल यह उठता है कि इस बार मंत्रिमंडल में किसको जगह मिलेगी, यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि सचिन खेमे और गहलोत खेमा आपस में बटा हुआ नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल जो चीजें सामने थी वो पार्टी आलाकमान के सामने भी थी, क्योंकि सचिन पायलट दोपहर बाद जयपुर पहुंच चुके थे। सचिन पायलट के 4 से 5 मंत्रियों को बनाना तय माना जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ अशोक गहलोत जो है वो निर्दलीय, और निर्दलीय के अलावा बसपा से जो कांग्रेस में लोग आए थे उनको एडजस्ट कराना चाहते थे, क्योंकि वो बार बार मंच से कहते रहे हैं कि जिन्होंने सरकार बचाने का काम किया था उनको तवज्जो मिलनी चाहिए, उनको इनाम मिलना चाहिए। लेकिन पार्टी आलाकमान का मानना यह था कि पार्टी आलाकमान का कहना यह था कि सचिन से जो बातचीत चल रही थी, सचिन पायलट से जो बातचीत चल रही थी, उनको भी कहीं ना कहीं उनके लोगों को भी एडजस्ट करना था। तो उसमें से 3 से 4 नाम फाइनल हुए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। कल मंत्रिमंडल संभावित है 4 बजे के आसपास, क्योंकि अब मीटिंग खत्म हुई है। तो इसके बाद अशोक गहलोत आज भी राज्यपाल से मिलने जा सकते हैं या कल सुबह जा सकते हैं, क्योंकि तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये सिविल लाइंस का माहौल है। तमाम मंत्री जो हैं वो बैठक के बाद आ रहे हैं। आने के बाद में अब मंत्रिमंडल की जब बैठक खत्म हुई है तो इसके बाद अब धड़कनें जो हैं वो बढ़ गई हैं, क्योंकि सभी मंत्रियों से तो इस्तीफे ले लिए गए हैं। लेकिन वो कौन से लोग होंगे, वो कौन से मंत्री होंगे जिनके इस्तीफों को राज्यपाल के यहाँ भेजा जाएगा। जरूरी यहाँ समझने वाली बात यह है कि राज्यपाल के पास जिनके इस्तीफे जाएंगे वो नॉन परफॉर्मेंसिंग, यानी कि अशोक गहलोत कैबिनेट में जो थे अब तक, वो हटाए जाएंगे। उनकी जगह कौन से नए मंत्री आएंगे, कौन से चेहरे आएंगे, क्योंकि अब तक 18 मंत्री थे और 18 मंत्री के बाद में अब जो बनाने वाली जगह है उसमें से 12 लोगों की जगह खाली थी। यानी कि अब कितने लोगों को इस्तीफे को राज्यपाल तक भेजा जाएगा, जिन पे मोहर लगेगी कि इनके इस्तीफे हो चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज देखने वाली बात यह है कि सचिन पायलट के कितने लोगों को इस मंत्रिमंडल में जगह मिलती है। क्या जो बात लगातार सचिन पायलट की प्रियंका गांधी से और पार्टी आलाकमान से हो रही थी, तो उनकी वो तवज्जो यहां पे मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। दूसरी चीज यह है कि सचिन पायलट के अलावा अशोक गहलोत जिन लोगों का बार बार मामला आलाकमान तक उठाते रहे हैं कि जिन निर्दलियों ने उनकी सरकार बचाने का काम किया, जिन बसपा के 6 विधायकों ने बीएसपी से लेकर के कांग्रेस तक में वापसी की है, उनको किस तरीके का इनाम मिलेगा, वो उस बात को लेकर के बार बार मुकर रहे हैं। हालांकि पार्टी आलाकमान ने एक मीटिंग जो है कल पीसीसी में दोपहर 2 बजे बुलाई है और पीसीसी में अजय माकन में मौजूद रहेंगे। संभवतः ये समझा जा रहा है कि जिन लोगों का राजतिलक किया जाएगा या जो शपथ लेने वाले मंत्री होंगे उनकी वहां पे मौजूदगी होगी, बाकायदा उन्हें बुलाया जाएगा उससे पहले, और वहीं सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। बहरहाल रात बाकी है और रात बाकी में दिल्ली तक भी अपने घोड़े दौड़ाने का काम अब जो राजस्थान के नेता हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि जिसको बचना है उसके लिए बस ये रात बाकी है। क्योंकि कल संभवतः ये माना जा रहा है कि प्राय कल मंत्रिमंडल विस्तार होगा, क्योंकि तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। यहाँ पे कुछ मंत्री अब देख सकते हैं कि बात जो है मीडिया से कर रहे हैं। इसके बाद हम भी कोशिश करेंगे प्रताप सिंह से बातचीत करने की। अमरदीप, सबसे बड़ी जो चीज, सबसे बड़ी बात जी, कांग्रेस पार्टी में राज्य में दोफाड़ होना कोई नई बात नहीं है। राजस्थान में तो खासकर इस तरह की स्थिति अमूमन देखी ही गई है, लेकिन अब इस तरह की स्थिति एक बार फिर से देखने को मिल रही है। अंतिम फैसला तो सोनिया गांधी ही लेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी आलाकमान का फैसला जो होगा वो निर्णायक फैसला होगा। सबसे बड़ी चीज यह है कि अशोक गहलोत ने मंत्रिमंडल से 4 दिन पहले जब पीसीसी चीफ, जो कि शिक्षा मंत्री की भूमिका में थे, उनको बिड़ला ऑडिटोरियम में उनके ऊपर न सिर्फ आरोप लगवाए बल्कि उसको साबित भी कर दिया कि किस तरीके से उन्होंने शिक्षकों से ये कहलवाया, और शिक्षकों से कहलवाने के बाद ये कह दिया कि हाँ, क्या ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे लिए जाते हैं, और पैसे लिए जाते हैं तो क्या वाकई में आप देते हैं। तो इस तरीके की बात अशोक गहलोत का करना, यानी कि 2 खेमों में बांट देना, ये बहुत बड़ी चीज थी। दूसरी तरफ मंत्रिमंडल से विस्तार से पहले इस तरीके की बात सोच के आना और पब्लिकली उस चीज को पब्लिक डोमेन में रख देना, यह भी बहुत बड़ी चर्चा का विषय बना था। हालांकि अब सचिन पायलट आए हैं, उससे पहले कुछ मंत्रिपरिषद की जब बैठक हुई थी उससे पहले सचिन पायलट ने अपने कुछ विधायकों को बुलाया था, जिसमें जीआर खटाना थे, मुरारी मीणा थे, इसके अलावा हेमाराम चौधरी थे। वो उनसे मिले थे, मिलने के बाद बातचीत हुई थी। कुछ लोग और हैं जो अभी देर रात सचिन पायलट से मुलाकात भी करेंगे, उनसे बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे, और रात
बाद में सचिन पायलट क्या निर्णय लेते हैं, किन किन को वो आगे लेकर के आएंगे, जिन लोगों ने त्याग दिखाया था सचिन पायलट के लिए, क्या वो लोग आएंगे? क्योंकि सचिन पायलट की जी अमरदीप, आला कमान ने क्या सुनी है और सचिन जी पायलट अमरदीप, के लिए बिल्कुल देखने पार्टी वाली आला बात कमान होगी और देखना बेहद दिलचस्प होगा। इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, भगवान बद्री